हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब ऑनलाइन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अब मास्टर ग्लैंड इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेशंस होते हैं यानी कि हार्मोन्स, वो हमारे रेस्पॉन्सिबल होते हैं जो हमारे बाकी इंडोक्राइन ग्लैंड है उनके फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए। जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये हमारा रेगुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस को। इसी तरीके से एसीटीएच रेगुलेट करेगा हमारे एड्रिनल ग्लैंड के फंक्शंस को। एफएसएच और एलएच हमारे रेगुलेट करेगा गोनाड्स के फंक्शंस को। पिट्यूटरी ग्लैंड का साइज कितना होता है? सो पिट्यूटरी ग्लैंड स्मॉल इंडोक्राइन ग्लैंड है। इसका साइज पीके जितना होता है और डायमीटर 1 सेंटीमीटर है। इसका दूसरा नाम होता है हाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड का वेट 0.5 से 1 ग्राम तक ही होता है और ये हमारे ब्रेन के बेस में प्रेजेंट होता है। अब ये एग्जैक्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? सो हमारे स्कल के बेस में एक बोन होती है, स्फिनॉइड बोन। इस स्फिनॉइड बोन में डिप्रेशन और कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं हाइपोफिशियल फोसा और सेलर टर्सिका। सो जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो इस सेलर टर्सिका में प्रेजेंट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को ड्यूरामीटर एक कवर करता है एक तरफ से और एक साइड से उसकी ओपनिंग होती है जो कि पैसेज बनाती है जहां से वो कनेक्ट करता है हाइपोथैलेमस से। किसके द्वारा? इन्फंडिबुलम के द्वारा, जिसको हम स्टॉक भी बोलते हैं। और वो जो ये ट्रैक बनाता है वो बनाता है हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल ट्रैक्ट। अब हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के डिविजन्स की। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके दो मेन लोब्स होते हैं, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। जो एंटीरियर लोब है वो है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसका दूसरा नाम है एडिनोहाइपोफिसिस। एडिनोहाइपोफिसिस जो होता है इसका ओरिजिन जो होता है वो इक्टोडर्मल होता है एंड ये अपग्रोथ होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम की फ्रॉम फेरिंग्स। एंटीरियर पिट्यूटरी हमारे कई सारे हार्मोन सिक्रेट करता है जो कि पेप्टाइड होते हैं नेचर में। एंटीरियर पिट्यूटरी फर्दर डिवाइड होता है हमारे 3 पार्ट्स में, जिसको हम कहते हैं पार्ट्स ट्यूबरैलिस, पार्ट्स इंटरमीडिया, पार्ट्स डिस्टैलिस। ठीक है। हमारा पोस्टीरियर लोब जो है वो है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हमारा बनता है नर्वस टिश्यू और नर्व सेल से, जो कि हमारे सराउंड किससे के द्वारा होंगी? हमारी सपोर्टिंग गीलियल सेल से, जिनको कहते हैं हम पिट्यूसाइड्स। हाइपोथैलेमस जो हमारे हार्मोन सिक्रेट करता है जैसे कि ऑक्सीटॉक्सिन एंड वैसोप्रेसिन, वो आके इसी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आके स्टोर होते हैं और यहीं से वो देन रिलीज होते हैं। इन दोनों लोब्स के बीच में एक स्मॉल लोब प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट लोब। वो इस एरिया में प्रेजेंट होता है, वो कहलाता है इंटरमीडिएट लोब। इंटरमीडिएट लोब का दूसरा नाम होता है पार्स इंटरमीडिया और ये हार्मोन सिक्रेट करता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो पार्ट्स इंटरमीडिया होता है वो ये एक तरीके से एंटीरियर लोब का ही पार्ट होता है। आइए अब देखते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी की सेल्स और वो कौन से हार्मोन्स हमारे रिलीज करते हैं। जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है इसकी दो टाइप की सेल्स होती हैं, एक होती है क्रोमोफिल सेल्स और दूसरी होती है क्रोमाफोर सेल्स। अब ये जो क्रोमोफिल सेल्स होती है इनमें तो लार्ज ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बट जो क्रोमाफोर सेल्स होती है इसमें कोई भी ग्रेन्यूल प्रेजेंट नहीं होता। क्रोमाफिल सेल्स हमारी डार्कली स्टेन्ड होती हैं और जो क्रोमोफोर सेल्स होती है वो हमारी लाइटली स्टेन्ड होती हैं। जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन सिक्रेट करती है वो हमारी क्रोमोफिल सेल से ही करती है, क्योंकि यही हमारी सिक्रेटरी सेल्स होती हैं, और जो हमारी क्रोमाफोर सेल्स होती है वो हमारी नॉन सिक्रेटरी सेल्स होती हैं। अब क्रोमोफिल सेल्स के देखते हैं। क्रोमोफिल सेल्स भी हमारी दो तरीके की होती है, एक होती है हमारी एसिडोफिलिक सेल्स और दूसरी होती है हमारी बेसोफिलिक सेल्स। एसिडोफिलिक सेल्स हमारी कहलाती है अल्फा सेल्स। अब इसमें कौन सी दो सेल्स आती हैं? पहली आएगी हमारी सोमैटोट्रॉफ्स और दूसरी आएगी हमारी कॉर्टिकोट्रॉफ। सोमैटोट्रॉफ सिक्रेट करेगा हमारा हार्मोन ग्रोथ हार्मोन, जिसके टारगेट टिश्यूज होते हैं सारे टिश्यूज और लीवर। कॉर्टिकोट्रॉफ हमारा सिक्रेट करेगा हार्मोन एसीटीएच और जिसके टारगेट टिश्यू होगा एड्रिनल ग्लैंड, एडिपोसाइट, मेलानोसाइट्स। अब जो बेसोफिलिक सेल्स हैं वो कौन कौन सी है? हमारी थायरोट्रॉफ्स, गोनाडोट्रॉफ्स एंड लेक्टोट्रॉफ्स। थायरोट्रॉफ्स हमारा रिलीज करेगा हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसके टारगेट ऑर्गन है थायराइड ग्लैंड। गोनाडोट्रॉफ रिलीज करेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसका टारगेट टिश्यू होता है गोनाड्स। और लेक्टोट्रॉफ हमारा सिक्रेट करेगा हार्मोन प्रोलैक्टिन, जिसके टारगेट्स होते हैं ब्रेस्ट एंड गोनाड्स।
अब हम देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का रिलेशन विद हाइपोथैलेमस। तो जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड का कनेक्शन होता है वो हमारे रिस्पॉन्सिबल होता है हार्मोन्स के रिलीज के लिए फ्रॉम हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। हाइपोथैलेमस दो तरह से कनेक्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। पहला वो कनेक्ट होगा एडिनो हाइपोफिसिस से विया स्पेशल पोर्टल ब्लड सिस्टम। दूसरा वो कनेक्ट होता है न्यूरो हाइपोफिसिस से यानी कि पोस्टीरियर लोब से डायरेक्टली थ्रू न्यूरॉन्स। अब हम ब्लड सप्लाई देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। सो जो हमारी इंटरनल कैरोटिड होती है उनकी दो ब्रांचेस होती हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर हाइपोफिशियल आर्टरीज। जो एंटीरियर लोब में ब्लड सप्लाई होता है वो उसको इनडायरेक्टली सप्लाई होता है, कहां से? हाइपोथैलेमस से, विद द हेल्प ऑफ सुपीरियर हाइपोफिशियल आर्टरीज, इस तरीके से। सो ये एंटीरियर पिट्यूटरी को जो ब्लड सप्लाई हो रहा है वो सुपीरियर हाइपोफिशियल आर्टरी से हो रहा है और कहां से हो रहा है? हाइपोथैलेमस से। और जो हमारा पोस्टीरियर लोब होता है उसको ब्लड डायरेक्टली सप्लाई होता है इंफीरियर हाइपोफिशियल आर्टरी द्वारा। अब हमारा जो वीनस ब्लड होता है वो क्या करेगा? वो हार्मोन्स कंटेन करेगा दोनों लोब से, यानी कि एंटीरियर और पिट्यूटरी लोब से, एंड देन वो ग्लैंड को लीव कर देगा। फिर वो एंटर करेगा वीनस साइनसेस में, जो कि प्रेजेंट होता है हमारे ड्यूरामीटर की लेयर्स के बीच में, एंड देन वो सारे हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट कर देगा डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज पे, जो कि उनके टारगेट टिश्यूज होंगे। सो अब हम देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स। सो जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स होते हैं वो सिग्नल भेजते हैं हमारे बाकी इंडोक्राइन ग्लैंड्स को कि वो अपने हार्मोन्स का प्रोडक्शन करें या फिर ना करें। फॉर एग्जांपल कि एंटीरियर पिट्यूटरी लोब एक हार्मोन रिलीज करता है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो कि स्टिमुलेट करता है हमारे एड्रिनल ग्लैंड को प्रोड्यूस हार्मोन कॉर्टिसोल इन एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस कंडीशन। ऐसी वो एंटीरियर पिट्यूटरी एक और हार्मोन रिलीज करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि हमारा थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस इट्स हार्मोन्स। सो इस तरीके से हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड बन जाता है हमारा मास्टर ग्लैंड, क्योंकि हमारे बाकी इंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा है। अब एंटीरियर लो अपने हार्मोन्स कैसे रिलीज करता है? सो ये एक सिग्नल रिसीव करता है हाइपोथैलेमस से, या तो वो रिलीजिंग हार्मोन्स होंगे या फिर इनहिबिटिंग हार्मोन्स होंगे। अगर हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज करेगा तो एंटीरियर लोब अपने हार्मोन सिक्रेट कर देगा, और अगर वो इनहिबिटिंग हार्मोन्स रिलीज करेगा तो एंटीरियर लोब अपने सिक्रेशन रोक देगा। इस तरीके से हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस ने अभी ये रिलीजिंग हार्मोन्स अपने सिक्रेट करे। सो ये क्या रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा? ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर देगा। अब एंटीरियर पिट्यूटरी अपने हार्मोन रिलीज करेगा, फिर ये वो अपने अपने टारगेट ऑर्गन्स में जाके उनको स्टिमुलेट करेंगे। अगर हाइपोथैलेमस इनहिबिटिंग हार्मोन्स को रिलीज करेगा तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी को इनहिबिट कर देगा और फिर वो उसका प्रोडक्शन हार्मोन का रुक जाएगा। तरीके से हम अब देखते हैं ये हाइपोथैलेमस कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करेगा जो कि हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा या फिर इनहिबिट करेगा। सपोज ये हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन रिलीज किया गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये जाके हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। कौन से हार्मोन रिलीज करने के लिए? गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, जो कि है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन जाके फिर हमारे गोनाड्स को स्टिमुलेट करेंगे उनके हार्मोन्स रिलीज करने के लिए या फिर उनके फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। इसी तरीके से ये दूसरा अपना हार्मोन रिलीज करेगा कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। कौन सा हार्मोन रिलीज करने के लिए? एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जाके एक्ट करेगा किस पे? एड्रिनल कॉर्टेक्स पे। इसी तरीके से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है, ये हमारा स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को। कौन सा हार्मोन सिक्रेट करने के? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टारगेट ऑर्गन होता है फिर थायराइड। फिर ये थायराइड को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज थायरोक्सिन, कैल्सिटोनिन, ट्राईआइडोथायरोक्सिन एक्सेट्रा। इसी तरीके से प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ये रिलीज करेगा, फिर वो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन के टारगेट ऑर्गन्स होते हैं मेमरी ग्लैंड्स एंड गोनाड्स। इसी तरीके से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करेगा हाइपोथैलेमस, जो कि हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन। इसके टारगेट टिश्यू हमारी बॉडी की सारी टिश्यूज और लीवर सेल्स होती हैं।
अब ये इनहिबिटिंग हार्मोन्स कौन कौन से रिलीज करेगा? सो ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करेगा, जो कि हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा। कौन से हार्मोन को प्रोड्यूस करने की? एफएसएच और एलएच को। अगर इसने हाइपोथैलेमस ने हार्मोन रिलीज किया कॉर्टिकोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन, तो ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिविटी को स्टॉप कर देगा। कौन से हार्मोन को रिलीज करने की? एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को। इसी तरीके से थायराइड रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन अगर हाइपोथैलेमस रिलीज करता है तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी की एक्टिविटी को स्टॉप कर देगा टू प्रोड्यूस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर डोपामीन और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस रिलीज करता है तो ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी की एक्टिविटी को स्टॉप कर देगा प्रोलैक्टिन के प्रोडक्शन के लिए। और अगर सोमैटोस्टेटिन या ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा, वो एंटीरियर पिट्यूटरी की एक्टिविटी को स्टॉप कर देगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। सो पोस्टीरियर पिट्यूटरी कैसे होता है? जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस एंड सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियर, वो दो हार्मोन सिक्रेट करते हैं, ऑक्सीटॉक्सिन एंड वैसोप्रेसिन। सो ये ऑक्सीटॉक्सिन एंड वैसोप्रेसिन हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसल ट्रैक्ट के थ्रू हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आते हैं। यहाँ पे ये स्टोर होते हैं और जब इनको एप्रोप्रिएट सिग्नल मिलता है तब ये रिलीज हो जाते हैं। तो एडीएच का जो टारगेट ऑर्गन है वो है किडनी, और ऑक्सीटॉक्सिन का जो टारगेट ऑर्गन है वो है मेमोरी ग्लैंड।